प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उस सत्य को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान गौतम बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, इन सब ने जाना। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत से पाखंडी संत सामने आते रहते हैं जो पहले भगवत गीता का अध्याय 4 का श्लोक 31 आपको सुनाएंगे और फिर खुद को क्लियर करेंगे कि वह तत्वदर्शी संत जिसके बारे में बात हो रही है वह खुद वही है, बाकी कोई नहीं है। बाकी जो ऋषि मुनि थे वो सब तत्व को नहीं जानते थे, बस यही एकमात्र हैं। और फिर वो जो तत्व ज्ञान आपको देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऋषि मुनि गौतम बुद्ध या महावीर जैसे तप करके प्राप्त किए हैं, बल्कि एक साधारण सी किताब अनुराग सागर को रट लेते हैं और फिर उसी के आधार पर खुद को तत्वज्ञानी समझने लगते हैं, जबकि उसका तत्वज्ञान या सत्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लोग भी आपको सत्य लोक पहुंचाने की बात करेंगे जो कि एक मायावी लोक की है। माया से मुक्त होने के लिए आपको आइडेंटिटी का त्याग करना ही होगा, जबकि वो आइडेंटिटी स्पेशल अपनी बनाकर रखते हैं। अर्थात सत्यलोक में जाओगे, वहाँ जो उनका परमेश्वर होगा वो एक गद्दी में बैठेगा और आपको एंजॉय कराएगा। आप शहद पिएंगे, मधु सेवन करेंगे, इस तरह उनके लॉजिक होते हैं। लेकिन वास्तव में मुक्ति वो है जब आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और आप पूर्ण परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे समुद्र में एक बूंद गिरकर समुद्र के साथ एकाकार हो जाते हैं, बूंद भी समुद्र बन गई, वो पूर्ण मुक्ति है। तो इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आपको कोई उस परम सत्य को बता सकता है। इसके लिए पहले मैं आपको एक बहुत साधारण से उदाहरण से समझाऊंगा। हालांकि इस तरह के उदाहरण अच्छे नहीं माने जाते और बताने में भी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी बोल्ड लगता है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति को इस उदाहरण से अच्छे से समझाया जा सकता है, क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों का इंटरेस्ट सेक्स में बहुत अधिक होता है। स्पेशली जब बच्चे टीनेजर्स की एज में कदम रखते हैं, इस बारे में उनका इंटरेस्ट बहुत अधिक रहता है। वो सेक्स से रिलेटेड जो ट्रूथ है उसको जानने समझने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। उनके दोस्त, उनके सीनियर उनको बड़े अच्छे से, बड़े चाव से ये चीज़ें बताते हैं। बायोलॉजी से या उनके मित्र, सीनियर या सहेली से जहाँ उन्हें छोटी छोटी जानकारी मिलती है, वो हर जगह उस टॉपिक को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार से इसका पूर्णता ज्ञान हो जाए। मान लो एक बहुत बोल्ड बायोलॉजी के टीचर हैं जिसे सेक्सोलॉजी के बारे में डीप नॉलेज है और उन्होंने इस सेक्स को बहुत इंजॉय भी किया हुआ है। अब अगर वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही बोल्ड तरीके से, बेहुदा तरीके से क्लियरली पूरा नॉलेज देना सेक्स के बारे में चालू करें, तो क्या उनके जो सारे स्टूडेंट्स हैं उस सेक्स के नॉलेज को बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे? क्या उस क्लियरली बोल्ड नॉलेज को सुनकर उस स्टूडेंट्स को सेक्स के समय में जो ऑर्गेज्म में जो प्लीजर मिलता है, क्या वो उसको अनुभव कर लेंगे? उन स्टूडेंट्स में जो सेक्स के ऑर्गेज्म या प्लीजर के पहले जो उन्होंने अनुभव किया होगा, अर्थात उनमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जो उन्होंने किया होगा अगर, तो वो ये चीज़ को क्लियरली समझ जाएंगे कि हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि हमको जाने हम। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया है, वो ये चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जो टीचर भले वो कितने भी बोल्ड तरीके से बता रहे हैं, वो उस चीज़ को क्लियर नहीं समझ पाएंगे। वो नहीं समझ सकते हैं कि ऑर्गन में या प्लीजर में क्या सुख मिलता है। अब 1 मिनट आप रुकिए। अब आप कुछ देर सोचिए कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी सेक्स किया ही नहीं है। आप सोचो कि आप उसे किन शब्दों के तरीके से ये बता सकते हैं, ये अनुभव करा सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन में कैसा प्लीजर होता होगा। स्टूडेंट केवल प्रैक्टिकली ही उस प्लीजर को अनुभव कर सकता है, अर्थात शब्दों से वो नॉलेज एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि साधारण सी चीज़ है। तो सोचिए कि उस परम सत्य को क्या कभी शब्दों से एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या शब्दों से अनुभव किया जा सकता है? ऐसे ही परम सत्य है। कोई कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी तत्वज्ञानी हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, उनके शब्दों को पढ़कर आप परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परम सत्य जो है वो प्रैक्टिकली अनुभव की वस्तु है, वो शब्दों की वस्तु ही नहीं है। इसीलिए तो बहुत बड़े बड़े योगी मौन धारण कर लेते हैं। परम सत्य को आप तभी जान पाएंगे जब वो आपके अनुभव में आएगा। इसी अनुभव के लिए ही अलग अलग धर्म संप्रदाय गुरुओं ने अलग अलग मार्ग बनाए हैं, जैसे अष्टांग योग, भक्ति योग, विपस्सना ध्यान, प्रेच्छा ध्यान, सोहम हंस साधना। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात बुद्धत्व की अवस्था, उनका कितना भी बेहतरीन शिष्य हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि गौतम बुद्ध क्लियर एक्सप्लेन करा दें कि बुद्धत्व की अवस्था में उन्होंने क्या अनुभव किया। वो आपको मध्यम मार्ग का उपदेश कर सकते हैं, आपको साधना के तरीके बता सकते हैं, लेकिन आप उस परम सत्य या बुद्ध के
या बुद्धत्व की अवस्था को तभी जान पाओगे जब सिद्धार्थ बुद्ध की तरह वो आपके ऊपर घटना घटेगी, आप उसको प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि परम सत्य केवल और केवल अनुभव की वस्तु है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है, शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। यहाँ केवल रास्ते जो गुरुओं ने जिन रास्तों पर चले हैं उन रास्तों को एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा बहुत वो अपने से इस तरह की चीज़ें बताते रहते हैं जो काल्पनिक होता है, वो सत्य से बिल्कुल दूर होता है। सतयुग में उस सत्य के लिए प्रायः ओम तत्सत शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन युग बदलने के साथ परम सत्य को अनुभव करना अति कठिन हो गया है, क्योंकि सबके अंदर मोह और आसक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी है। इसके लिए हमारे ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा हुई है। वह कृपा ये है कि यदि कोई व्यक्ति परम सत्य को जानना चाहता है और वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसे स्वयं ही उस परम सत्य तक हर हाल में किसी न किसी समय लेकर जाएंगे ही। जैसे कि मान लो कोई कन्या है, वो शारीरिक रूप से अक्षम है, सुंदर भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन अगर उस कन्या का विवाह का मन हो गया है, वो अनुभव करना चाहती है कि वैवाहिक सुख आखिर है क्या, तो उसके पिता उसकी ये जिम्मेदारी उठाते हैं। वो देर सवेर किसी भी तरीके से कोई ना कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ ही लेते हैं जहाँ उसकी कन्या का विवाह हो जाए। वैसे ही यदि हमारी मुख्य इच्छा, हमारा मेन गोल उस परम सत्य को अनुभव करने की है और हम भगवान पर पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाएं, भगवान पर आश्रित हो जाएं, तो भले ही हमें विधि विधान का कोई ज्ञान नहीं है, हम योग आदि का ज्ञान नहीं रखते हैं, हमको ध्यान के तरीके नहीं पता है, लेकिन भगवान स्वयं ही आपको उस स्थिति में एक दिन पहुंचा देंगे जब आपको परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए भगवान राम ने संकल्प भी किया था। इसी वजह से ऋषियों ने हम लोगों को एक नारा दिया, राम नाम सत्य है। यदि हम केवल राम 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 भी जपते हैं तो भगवान राम आपको उस परम सत्य तक ले जाने का रास्ता स्वयं बनाएंगे। इस वजह से कली ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कलयुग में ये प्लान तैयार किया था कि वो राम को झूठा साबित करके ही रहेगा। इसके लिए उसने बहुत से असुरों को मनुष्य के रूप में काम दे करके भेजा था। भारत से मंदिरों और मूर्तियों को पूर्णतः नष्ट कर दो, ताकि बाद में मेरे भेजे हुए असुर मनुष्य रूप में आकर यही कहेंगे कि यदि कोई राम है तो उसकी कोई मूर्ति क्यों नहीं है, उसका कोई मंदिर क्यों नहीं है, यदि राम था कोई तो कहाँ जन्मा था। इस तरह यहाँ के लोगों को भ्रम हो जाएगा कि राम सत्य नहीं है। और ये कार्य करने के लिए कली ने असुरों को विशेष रूप से भेजा था। ये सारा दैत्य कली एंटी क्राइस्ट का षड्यंत्र ही था। इस वीडियो का आखिरी में ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे कामसूत्र सेक्स से रिलेटेड पुस्तक पढ़कर उस सेक्स ऑर्गेज्म को नहीं जाना जा सकता तब तक जब तक कि प्रैक्टिकली उसे अनुभव ना किया जाए। जैसे कि हमारे शंकराचार्य ने भी एक कश्मीर के राजा का शरीर लेकर उस सेक्स लाइफ को एंजॉय किया था, तभी उन्होंने भारती को शास्त्रार्थ में उसके रिलेटेड उत्तर दिया था। वैसे ही परम सत्य का ज्ञान है, परम सत्य स्वयं अनुभव किया जा सकता है। वैसे परम सत्य का ज्ञान हमारी पुस्तक में उपलब्ध है, हमारे धर्मशास्त्रों में उपलब्ध है, और सबसे उत्तम तरीके से अगर ये ज्ञान उपलब्ध है तो अष्टावक्र गीता में उपलब्ध है। अर्थात अगर अष्टावक्र गीता आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लोजेस्ट है, परम सत्य के क्लोजेस्ट ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन उस सत्य को तब तक जब तक आप साधना से स्वयं अनुभव नहीं कर लेते वो आपके किसी कार्य का नहीं है। आप केवल शब्दों के महारथी बन जाएंगे, लेकिन उसको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, कोई अनुभव नहीं किया, तो आपको इस संसार से वो निकाल नहीं पाएगा। बाकी अगर आपको केवल शब्दों से मतलब है तो अष्टावक्र गीता को रख लो, वही परम सत्य है। परम सत्य को अनुभव करने से, परम सत्य को अनुभव करने के बाद ही परम सत्य को जो शब्दों में बोला जा सकता है वही अष्टावक्र जी ने इस अष्टावक्र गीता में जनक जी से बोल दिया था। हालांकि ये जो परम सत्य अनुभव है, अनुभव करके जो जाना जाता है वो उससे अलग है, क्योंकि उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहाँ पर योगीगण मौन हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करना ही होगा। लेकिन जितना शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है उसको अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता में बता दिया है। अगर आप अष्टावक्र गीता रट लेते हैं तो वह वही ज्ञान है, परम सत्य का ज्ञान ही है। लेकिन अगर आप अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप इस संसार में फंसे रहेंगे, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, कोई उस ज्ञान से आपका फायदा होने वाला नहीं है। तो उस ज्ञान को जानने के लिए, उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप निष्काम कर्म योग अपनाएंगे, भगवत गीता का सहारा लेंगे, भक्ति का सहारा लेंगे, तो भगवान आपको ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे जब आप स्वयं ही अनुभव कर लेंगे उस परम सत्य को, जो कि अष्टावक्र गीता में भगवान अष्टावक्र जी ने जनक ऋषि से कहा है।
तो भगवान ही आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में आसान नहीं है वहाँ तक पहुँचना। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान के सामने सरेंडर कर दो, भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दो, उनका नाम जपो, वो स्वयं ही आपको उस रास्ता में, उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे जब आपको परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आपकी मूल इच्छा वही परम सत्य जानने की होगी। तभी अगर आपको संसार में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान आपको उस रास्ते में ले जाएंगे जहाँ से आप उस संसार को प्राप्त कर लें। अगर आपको मूल इच्छा जो है, आपकी मुख्य इच्छा जो है उस परम सत्य को जानने की, और आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान आपको वहाँ लेकर उस परिस्थिति में आपको ले जाकर पहुंचा देंगे जहां आपको परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि ये रास्ता बहुत कठिन है, आपका पूरा संसार आपसे छीन सकता है, आपके जितने भी सगे संबंधी आपके सारे दुश्मन बन सकते हैं, आपको सबको छोड़ना पड़ सकता है। वो परिस्थितियां तभी उत्पन्न होती है क्योंकि संसार से वैराग्य इतना आसान नहीं कि हो जाएगा। आपके सब पुत्र हैं, पत्नी हैं, आपके अच्छे हैं, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको संसार से वैराग्य हो जाए तो इतना आसान नहीं है वैराग्य। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि परम सत्य जो है वो अनुभव की वस्तु है, उसको अनुभव करके ही जाना जा सकता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, जितना व्यक्त किया जा सकता है, वो अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है। और वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात निष्काम कर्मयोग और भगवान के प्रति समर्पण, भगवान की भक्ति का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई गुरु नहीं है, भगवान ही आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं जब आपको परम सत्य ज्ञान हो जाए। बाकी सांसारिक गुरुओं का भी प्रयोग है, वो आपको साधन बता सकते हैं, वो आपको योग धारणा आदि की विधियां अच्छे से समझा सकते हैं, परंतु वो आपको उस परिस्थिति तक नहीं पहुंचा सकते हैं जहां आपको मुक्ति का ज्ञान हो जाए, जहां आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, निर्वाण का ज्ञान हो जाए। वो आपको वही चीज़ बता सकते हैं जो पहले से ही पुस्तकों में लिखा हुआ है। जैसे कि तत्वदर्शी संत रामपाल आपको अनुराग सागर ही सुना सकते हैं रट करके, या अन्य कोई जो ब्रह्मज्ञानी संत है वो आपको अष्टावक्र गीता सुना सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं कर पाते हैं तो कुछ भी उसका परिणाम नहीं निकलने वाला। आप इस संसार में फंसे रह जाएंगे, भले आप कितना भी रट लें। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।